दोस्तों आज मैं मुखातब हूं उन जवानों से जो बेचारे सऊदी अरब, दुबई, कतर के कमरों में, मैले मैले कमरों में छुपे हुए बैठे हैं, जिनकी उम्रें 35-35 साल को पहुंच गई। वो परेशान हैं, वो वहां पर कंबल ऊपर लेकर सोचते हैं कि हमारी शादियों के बाजे कब बजेंगे। मैं उन्हीं से मुखातब हूं जी। अगर तो आप लोगों ने अपनी बहनों की शादियां की, 2-2, 3-3 बहनों की शादियां कर दी, कोई घर थोड़ा बहुत सीधा कर दिया, तो आप लोग काबिल फख्र लोग बंदे हैं इस माशरे के। आप खुद को थापी दिया करें जिस तरह वो पुष्पा देता था। शादी का क्या है, शादी हो जाएगी और 2 साल 3 साल में हो जाएगी, ये टेंशन नहीं है। आपने वो काम किया है, अपनी बहन किया सर कटना कोई आसान काम है, उसको इज्जत से घर में विदा कर देना कोई आसान काम है। जो आपने काम किया ना वो किसी किसी के नसीब में आता है। आप सुरखरू हुए हैं अपने माँ बाप के आगे, अपने रिश्तेदारों के आगे, बल्कि मेरे आगे। और मैं आप लोगों को शाबाश देता हूं, शादी 2-4 साल आगे पीछे हो जाती। जब परदेश में बंदा आता है, 23 साल आपकी उम्र है, तो 5-7 साल टाइम लग जाते, 30 तो होगी, ठीक है ना। बाकी मामलत भी होते हैं सारे, कोई कामे होंगे, कोई और मामला होंगे, वीजे के पैसे देने, ये करना वो करना, टाइम लग जाता है, ठीक है ना। अगर आप प्रदेश में होते, वेले होते, शादी फिर भी नहीं होनी थी, ठीक है ना। अब तो फिर भी हो जाएगी। याद रखें, अगर आपके माँ बाप थोड़े से सेल्फिश हैं, जैसे वो घर में कोई कमाने वाली औरत हो तो हम उसकी भी शादी जल्दी नहीं करते कि चलो तनख्वाह आती है, दूध दही का खर्चा चली जाता। इसी तरह जो कमाऊ पुत्र होता है ना, इसको भी थोड़ा बहुत बंदा ना यूज करना शुरू कर देता है। जितना वो अंडे देने वाली मुर्गी नजीबा नहीं करते, तो उनको थोड़ा सा खौफ होता है कि उनको पैसे पूछने भेजें। अगर तो ऐसा है, क्योंकि हर खानदान, हर घर की कहानी अलग है, हर माँ बाप का एटीट्यूड अलग है, हर माँ बाप के मतलब अलग है। तो अगर तो आपको लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो आप अपने रिश्तेदार को किसी को इन्वॉल्व करें, बहनों को कर ले। माएँ सबकी साझी होती हैं, माँ पुत्र को हमेशा जल्दी ब्याहना चाहती, तो उसको हाथ में लेकर रिश्ता देखें। इन टाइम 10-12 लाख 13 लाख रुपये साथ लेकर जाएं। थोड़ा सा मामला ठंडा रखें, ये ना मैं तुम्हें 5 तोले सोना पा दूंगा, आपने फिक्र नहीं करना, मेरे पास बहुत पैसे, मैं आपको 5 तोले सोना डाल दूं। वो 5 तोले मामे का आप नहीं दे सकते, आप मिडिल ईस्ट वाले बंदे। और मैं तो कहता हूं मिडिल ईस्ट वाले बंदे अपना घर भी नहीं बना सकते। कई कहते अलग घर बना के फिर शादियां करो ना, अलग घर नहीं बनते मिडिल ईस्ट वाले को। जो पुराने घर है ना वहां पे किचन कुचन बना के सीधा पतरा कर लो, वो शादी करो इन टाइम। मुड़ के वो दे के चल जाओ अपने छोटे भरा, मुड़ के आप अलग बना लो, कोई 10 साल बाद बना लो यार। आप उस माशरे च रहने जिथे या आप भैन भाइयों ने शादियां कर सकते, घर बना सकते। मिडिल ईस्ट वाले बंदे घर बना ही नहीं सकते। शादी जल्दी करो, भावें घोड़ने च वड़ जाओ, भड़ोले वाले दाने वाला भड़ोला च वड़ जाओ, शादी टाइम ना करो। घर बाज बनते रहते होंगे, ठीक है जी। कमांड अपने हाथ में लो, 1-2 तोले का सोने का वादा करो, निकी जी नजीरी छोटा सा नौकट या कोई चूड़ी चाड़ी, कोई एक अंगूठी, 10-12-15 लाख रुपये घट्टो घट को होना चाहिए। चौधर नहीं करनी भी आ गया हाजी पर पैसे नहीं पा मिस्टर पतलू कट जाना, ऐसी कोई शौकी नहीं मारनी। लिमिटेड सब होल रखे, मतलब गैदरिंग गुदरिंग थोड़ी सी हिसाब से रखें, वलीमा कोशिश करो थोड़ा सा बेहतर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के फर्ज अदा हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आपकी बहनें कुंवारी बैठी हैं, आपका घर कच्चा है और तेनू चाह चढ़ गया शादी का, तो फिर सारा मोहल्ला, सारे रिश्तेदार आप पर लानते बेचेंगे कि आ गया अपनी शादी करने वास्ते, ना भैन की फिक्र ना कोई ये फिक्र। बहनें ब्याह दो, आपकी उम्र 40 साल की हो गई तो ये जमीन और आसमान आपको दुआएं देंगे, मैं आपको दुआएं दूंगा। और 40 साल की उम्र में भी कोई मसला नहीं यार। 3-4-5 बहनें अगर आपने शादी करता, आप तो वैसे ही बख्शे को शादी का कोई 15-20 साल मजा मुजा ले लो, जड़ा होंगे जेडे बड़े में ऐसी खा ले, तुम भी खा ले, ठीक है ना। कमाइयां कमाई तो 35 साल की उम्र में भी नैना नहीं लभनी, तो लिहाजा एक नस्ल को तबाह होना पड़ता है। मैं तो कहा करता हूं, जो बंदा पहले चला गया प्रदेश में ना, वो वैसे ही आरामदा, समझो ना कि साडा खून है, उन्हें तो फिर वो जलील ही है, ठीक है ना। ये हर घराने में ऐसा नहीं होता, कई की लोग ऐसे ही होते हैं, उनके काम ठीक नहीं होते, वो 1500-2000 कमाता है, उस बेचारे ने क्या कर लेना, ना वो घर बना सकता है, ना वो शादियां कर सकता है, ना वो दूसरा तीसरा काम कर सकता है। तो लिहाजा 1-2 भाई वहां पर हो तो फिर गंड गुंड बचती है, तो फिर इंसान तरक्की करता है। तो टेंशन मत लें, आपकी शादियां हो जानी है। आप खुशकिस्मत है कि आपने बहनों को ब्याह दिया, घर बना दिया, अभी आपका वक्त है। कमांड अपने हाथ में ले, बहनों के साथ में लाएं, मां को साथ में लाएं, रिश्ता देखें। और इन टाइम कम से कम आपके पास 15 लाख रुपया होना चाहिए। ये ना हो तो पहले महीने बाद पिछू खर्चा मंगाने लग पाए, ये भी नहीं कर, ठीक है जी। एक दिन होना है कि तू शादी करवा के भी आ जाना, दोबारा आके फिर इससे मैले कंबल च पे होना, लेकिन कंबल उदों तक डबल हो चुका हो। इंशाल्लाह जो कंबल है ना, इन्हें धो भी लियो, लेकिन इंशाल्लाह डबल भी हो जाना। टेंशन ना लो, तुम एक दिन अपने बैड के उत्ते डबल कंबल में अपनी जनानी ने सोना ही सोना। ये सपने पूरे हो जाते हो, लेकिन सब तो वड्डे सपने वो आ जिहड़े तुसीं पूरे कर दिते। भैणां इसी तरह टोरतियां, घर माड़ा चंगा सीधा कर लिया, इलाज कर लिया, अपने मां प्यो की इज्जत बनाती महल्ले में। इस तो वड्डी किहड़ी गल, शादी का की मसला है, शादी लैवी हो जाए, करो हम पैसे कट्ठे जाके शादी करा लो, टेंशन नहीं लैनी, ना किसी को कोसना। ये ना हो सारी उम्र की इज्जत कमाई एंड ते आके गुस्सा मां प्यो तो कट दो, ये नहीं करना, ठीक ना। विचला दा लैके मैं ना रवि ना सारे नाल लैके चलना।
मेरी जी तबलीग है ना उन्होंने गलत नहीं साबित करना, ठीक है ना। सब को साथ लेकर चलना है, शादी करनी है, माँ भी उच्च नचे, प्यो भी नचे, भैन भी नचे, चस आवा तो भरा भी नचे, ठीक है जी। दुआ च याद रखो जी, टेंशन नहीं लैनी, वक्त आ जाते हैं, साल 2-3 साल भी लग जाते हर शायद, तो एक दिन शादी हो जाएगी तो बच्चा भी तेरे हाथ से होएगा, फिर तू कहना अच्छा मेरा नाम की रखिए, फिर मैं तुम्हें दसांगा, ठीक है जी। दुआ च याद